तो बेटा आपने अभी तक रीड किया कि किस तरह से मिसेस पियर्सन जो है उनको साइरिल और डोरिस को किस तरह से रिप्लाई करती है और उनको रियलाइज करवाने की कोशिश करती है दैट दे आर रॉन्ग। तो व्हाट हैपन्स व्हेन शी गोज आउट टू टेक द स्टाउट, वो स्टाउट लेने के लिए जाती है, तब डोरिस और साइरिल आपस में कुछ बात करते हैं। क्या बात करते हैं, लेट्स सी। डोरिस, हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू, क्या वो इस तरह से तुम्हारे साथ भी बिहेव कर रही थी? साइरिल, यस, नो टी रेडी, कुडंट केयर लेस, वो कहते हैं कि हाँ, चाय भी तैयार नहीं थी और उन्हें इसकी कोई परवाह भी नहीं थी। डोरिस, वेल आई एम ग्लैड इट्स बोथ ऑफ अस, वेल मैं खुश हूँ कि वो हम दोनों के साथ ऐसी ही हैं। आई थॉट आई हैड डन समथिंग रॉन्ग, मैंने सोचा कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया था। साइरिल, सो डिड आई, मैंने भी ऐसा ही सोचा था, बट इट्स हर ऑफ कोर्स, पर अब ये तो केवल उन्हीं की गलती है। डोरिस, शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन, वो सिगरेट पी रही थी और कार्ड से खेल रही थी जब मैं अंदर आई। आई कुडेंट बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाई। Siren, I asked her if she was falling off color and she said she wasn't. साइरिल ने कहा, मैंने उनसे पूछा भी था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? फीलिंग ऑफ कलर मतलब तबीयत ठीक ना होना, कि क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं है? एंड शी सेड, और उन्होंने कहा नहीं, वो ठीक थी। डोरिस, वेल शी इज सडनली ऑल डिफरेंट, शी इज सडनली ऑल डिफरेंट मतलब कि वो अचानक से बिल्कुल अलग सी हो गई हैं, बिल्कुल चेंज हो गई हैं। एंड दैट्स व्हाट मेड मी क्राई, और इसी वजह से मैं रोने लगी। इट वॉजेंट व्हाट शी सेड बट द वे शी सेड इट एंड द वे शी लुक्ड, कहते ये इस वजह से नहीं जो उन्होंने कहा, पर जिस तरीके से उन्होंने मुझे सब कहा वो मुझे बुरा लगा। एंड द वे शी लुक्ड, और जिस तरीके और जैसी वो मतलब मुझे बोल रही थी, जैसी शक्ल बना करके, जैसे वो देख करके मुझे बोल रही थी, वो मुझे बुरा लगा। साइरिल, हैवंट नोटिस दैट शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, हैवंट नोटिस दैट, वो कहते मैंने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया, तो वो शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, मुझे तो वो बिल्कुल पहले जैसी ही लग रही थी। डोरिस, शी डजंट टू मी, पर मुझे तो वो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कहीं उनके सर पर या कहीं और चोट तो नहीं लगी हो? यू नो एंड व्हाट इज इट, यू नो, वो कहते कि तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मतलब सर पर जोर कुछ और हुआ हो, मतलब समझ रहे हो ना व्हाट इज इट, क्या कहना चाहती हूँ मैं, समझे आप, कि उनके सर पर कहीं चोट तो नहीं लगी, वो कोई पागल तो नहीं हो गई हैं। साइरिल, स्टैगर्ड, डू यू मीन शी इज बामी, वो कहते हैं स्टैगर्ड मतलब एकदम थोड़ा हैरान होकर के, तुम्हारा मतलब है बामी यानी कि वो पागल हो गई हैं। डोरिस, नो यू फैट हेड, यू नो कंफ्यूजन शी माइट हैव, वो कहते हैं नो यू फैट हेड मतलब मोटी अक्ल वाले, तुम ऐसी बात मैं नहीं कर रही हूँ। यू नो कंफ्यूजन यानी कि शी माइट हैव, उनके सर पर हो सकता है कुछ चोट लगी हो, या फिर उनके सर पर चोट के कारण क्या हुआ हो। कॉन्फ्यूजन यानी कि ऊपर जैसे उठ जाता है, सर पे जैसे निकल जाता है ना, बाहर की तरफ स्वेलिंग आ जाती है, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। साइरिल, साउंड्स फार फेच्ड, उसने कहा ये तो बहुत दूर की बात है, मतलब ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं है। डोरिस, वेल शी इज फार फेच्ड इफ यू आस्क मी, शी सडनली बिगिंस टू गिगल। अब डोरिस क्या कहती हैं, शी इज़ फार फेच्ड, वो कहती मुझे तो लगता है वो बहक गई हैं, मतलब वो बहक गई हैं मतलब सच में बहुत दूर की बात हो गई है। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो। शी सडनली बिगिंस टू गिगल, गिगल मतलब थोड़ा सा वो हंसने लगती है, मन मन हंसी, उसके तो थोड़ी थोड़ी हंसी। साइरिल, नाउ देन व्हाट इज इट, कहते अब क्या होगा। डोरिस, इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम शी गिगल्स अगेन, अब वो कहती है कि अगर वो ऐसे ही बिहेव करेंगी जब डैड घर पर आएंगे तो वो दोबारा से हंसने लगती है। साइरिल बिगिन टू गफ्फ, आई एम स्टेइंग इन फॉर
that 2 front dress circles for the first house. अब वो कहते हैं कि साइरिल जिसके ऊपर जोर से मजाक करते हुए, ठहाका सा लगाते हुए, गप्पो मीन्स छाका लगाना, वो जोर से लगाते हुए क्या कहता है, मैं तो इसके लिए सब कुछ देखने के लिए रुका रहूंगा। और 2 front dress circles for the first house, मतलब ये कहना चाहता है कि शो होगा बड़ा, मतलब जैसे सिनेमा का शो होता है वैसा शो होने वाला है। अगर मम्मी पापा के सामने भी ऐसे रिएक्ट करती है और मैं आगे की फ्रंट की टिकट्स लूँगा, मतलब आगे की पंक्ति में पहली 2 टिकट जो है वो मैं लूँगा। मतलब कि वो इस बात को बहुत ज़्यादा हंसी में निकाल रही हैं कि अगर मदर के सामने, पापा के सामने वो ऐसा करती हैं तो क्या सीन रहेगा। सो we'll find out when the George Pearson come and what happens in the next video.